तो फर्स्टली ये वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाला है मेरे प्रीवियस वीडियोस से, जो कि अभी एक्साइटिंग एकदम फुल्ली एडिटेड वीडियोस आ रहे हैं। एंड अगर आपको वो एक्साइटिंग वीडियोस देखने हैं तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो जाके, क्योंकि ये वीडियो स्लो होने वाला है। एंड इस वीडियो में जो भी चीज आपको हिट करेगी उस पर रिफ्लेक्ट करना होगा। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। वो कहानी है एक हस्बैंड की जो कि एक फिजिक्स प्रोफेसर है, एक वाइफ जो कि हाउसवाइफ है बट वो आर्टिस्ट थी, एंड उन दोनों का एक बच्चा जो कि 7 साल का है। तो ये कहानी की स्टार्टिंग हुई है 11 साल पहले, जब उनके सामने एक चॉइस रखी गई थी कि या तो आप कैरियर में एडवांस हो सकते हो या तो आप दोनों साथ में रह सकते हो। कैरियर में एडवांस होने का मतलब ये कि जो फिजिक्स प्रोफेसर था वो डार्क मैटर पर वर्क कर रहा था और वो देखना चाहता था कि मल्टीवर्स एक्चुअल में है या नहीं है और हम उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वो कैसे, वो इसका आंसर ढूंढना चाहता था। एंड जो वाइफ थी वो एक आर्टिस्ट थी, एक ग्राफिक डिजाइनर, एक पेंटर, ओवरऑल एक आर्टिस्ट ही कंसिडर कर सकते हो। तो उन लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि वो लोग कैरियर में एडवांस नहीं होंगे, बिकॉज अगर वो लोग कैरियर में एडवांस हो भी गए तो भी साथ में नहीं रहेंगे एंड वो इन दी एंड खुश नहीं रह पाएंगे। तो इट्स बेटर कि वो दोनों साथ में रहें एंड साथ ही साथ जो उनको जॉब मिल रही है वो करें। तो फिजिक्स प्रोफेसर को एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल गई एंड जो वाइफ थी उसने सारी चीजें छोड़ दी और वो हाउस वाइफ बन गई। हर चीज अच्छी चल रही थी अंटिल टुडे। तो आज ऐसा 11 साल बाद क्या हुआ, तो उसके हस्बैंड को कॉल आता है कि उसका फ्रेंड एक बार में मीटअप करना चाहता है। उसका बेस्ट फ्रेंड था वो। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को बताता है जाके कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बार में मिलना चाह रहा है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। एंड उसने ये भी बताया कि उसी बंदे का तेरे पर क्रश था स्कूल टाइम में। तो वो मुस्कुराती है और कहती है ना। वो पार्टी के लिए जाता है, उन लोगों की बातचीत होती है बट वो हेविली ड्रंक हो जाता है। तो हेविली ड्रंक देख कर उसका बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तेरे को घर पे छोड़ दूं क्या, बट वो कहता है नहीं इट्स ओके मैं चला जाऊंगा। तो वो पैदल फुटपाथ पे जा रहा होता है, रोड क्रॉस कर रहा होता है एंड सडनली एक कार आती है। एंड वो प्रोफेसर जब वो कार देख रहा होता है तो उन कुछ सेकंड में उसकी लाइफ के सारे मूवमेंट्स उसके दिमाग में आते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें मिस कर दी, क्या क्या चीजें मैं कर सकता था और क्या क्या है मेरे पास अभी। एंड लकीली वो बच जाता है। एनीवेज वो जाता है अपने घर की तरफ। वो अपने कॉलोनी की रोड से निकल रहा होता है एंड पीछे से उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। एंड जैसे वो कुछ सोचता है या समझता है उसके हेड पर एक गन होती है एंड उसको कोई किडनैप कर लेता है। एंड आफ्टर दैट वो एक ब्लैक बॉक्स में होता है एंड क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स में होता है उसे नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है। तो उसको देखने के लिए वो उस ब्लैक बॉक्स को खोलता है एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ही रियलाइजेस कि वो एक दूसरे अर्थ पर है। इट मीन्स इट्स अ मल्टीवर्स। तो मल्टीवर्सल अर्थ 2 जिसको हम नाम दे सकते हैं उस पे वो होता है। एंड जो अर्थ 2 का प्रोफेसर होता है वो 11 साल पहले ये डिसीजन लेता है कि वो अपनी थ्योरी पर वर्क करेगा एंड वो देखेगा कि मल्टीवर्स है या नहीं है। तो एज यू नो इस स्टोरी से पता लगता है कि हाँ उसको मिल गया है मल्टीवर्स एंड उसने क्रैक भी कर लिया है कोड। बट अर्थ 1 का प्रोफेसर अर्थ 2 पे क्या कर रहा है? सो द ट्विस्ट हियर इज कि वो लाइफ फ्लिप कर देता है उन दोनों की। जो अर्थ 1 का प्रोफेसर होता है उसको अर्थ 2 पे भेज देता है और अर्थ 2 का प्रोफेसर को अर्थ 1 पे भेज देता है। क्योंकि अर्थ 2 का प्रोफेसर खुश नहीं है अपनी लाइफ से, अपने डिसीजन से, तो उसने ये प्लान बनाया कि मैं मल्टीवर्स ओपन करके अर्थ 1 में जिसमें मैं मैरिड हूँ अपनी वाइफ से, मैं उधर अपनी लाइफ फ्लिप कर लूंगा और अर्थ 1 के प्रोफेसर को अर्थ 2 पर भेज दूंगा। सो बेसिकली प्रोफेसर अपने आप को ही किडनैप करके अर्थ 2 पर भेज देता है। बट इन दी एंड वो दोनों एक ही इंसान है, उन दोनों की ब्रेन कैपेबिलिटीज भी सेम है। तो जो अर्थ 2 पे अर्थ 1 का प्रोफेसर गया है वो सारी थ्योरीज को समझकर ये पता लगा लेता है कि वो जो पोर्टल है जिससे वो आया है, जो बॉक्स है ब्लैक बॉक्स, उससे फिर से अपनी अर्थ पर कैसे जा सकता है। तो वो उस ब्लैक बॉक्स में जाता है एंड व्हाट ही सीज इज एक लॉन्ग सा कॉरिडोर है जिसमें मल्टीपल गेट्स हैं। जितना आप आगे जाते जाओगे वो इन्फिनिट कॉरिडोर बढ़ता चला जाएगा एंड आपको इन्फिनिट गेट्स मिलते चले जाएंगे। एंड वो इन्फिनिट गेट्स हैं मल्टीवर्सल अर्थ्स, मतलब थ्रू दैट कॉरिडोर आप किसी भी अर्थ में जा सकते हो। बट द कंडीशन वाज कि वो 25 बार ही खोल सकता था उन गेट्स को। तो वो अपना लक ट्राई करता है, एक एक गेट खोल कर देखता है एंड एक एक गेट खोलने के बाद जब उसके पास खाली 2 चांसेस रह जाते हैं तब वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसने क्या क्या देखा। उसने एक मल्टीवर्सल अर्थ में देखा था कि उसकी वाइफ, उसका बेटा दोनों एक पैंडेमिक में मर गए हैं। उसने अपनी वाइफ को सामने मरते हुए देखा एंड इवन हेल्प किया उसे मारने में बिकॉज शी वॉज सफरिंग। नेक्स्ट अर्थ में उसने देखा कि उसकी वाइफ एक प्रोफेसर के साथ, जो कि वो खुद था, खुशी खुशी जी रही थी एंड वो उस अर्थ में आर्टिस्ट थी। उसने एक मल्टीवर्सल अर्थ में देखा कि अर्थ पोस्ट
अपोकलिप्टिक फेज में है। इट मीन्स दुनिया खत्म हो चुकी है। एंड यू नो व्हाट, सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि अगर अर्थ 1 में 3 बज रहा है तो सारे अर्थ्स में 3 बजे ही वो चीजें हो रही होंगी। तो इट मीन्स अगर आज 5th जून है देन 5th जून पर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। इट मीन्स 5th जून पर किसी अर्थ में उसकी वाइफ और उसका बेटा मर चुके हैं एंड उसी दिन उसी टाइम पर एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताइए, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप बुक पढ़ो डार्क मैटर, उसी से मैंने ये स्टोरी उठाई है एंड आपको कुछ ट्वीक्स करके बताई है। मैंने एज इट इज आपको स्टोरी नहीं बता दी क्योंकि फिर अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको मजा नहीं आएगा अगर मैं सारी चीजें बता दूंगा। एनीवेज, बैक टू द वीडियो। इतनी बड़ी कहानी का पर्पस क्या था? लेट मी टेल यू, मैं क्या सोच रहा था जब मैं ये बुक पढ़ रहा था। ये कॉन्स्टेंट थॉट्स थे मेरे दिमाग में। तो वो थॉट्स थे कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जो भी चीजें मेरे पास हैं। क्यों? क्योंकि देयर आर इन्फिनिट रियलिटीज जहां पर कुछ भी हो सकता था एंड आई एम ग्रेटफुल ये हो रहा है मेरे साथ अभी इस वक्त। सेकंड, जितना प्यार तुम कर सकते हो उतना करो, जितना एक मोमेंट में रह सकते हो रहो, जितना एक चीज को खुल के एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर कर सकते हो करो, बिकॉज यू नेवर नो नेक्स्ट मोमेंट पर क्या हो जाए। एंड अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप अपनी जिंदगी में रिग्रेट्स चाहते हो या आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो? देखो, गॉड ने हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है हम लोगों को एक इंसान बना के कि हम लोग जॉय और लव को एक्सपीरियंस करें अच्छे से। इंसेक्ट्स हमारे लेवल पर जॉय और लव को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं एंड देयर इज अ रीजन कि हम लोग एक इवॉल्व्ड स्पीसी कहे जाते हैं, बिकॉज वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। सो यू आर चोजन, आपको चूज किया गया है इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में से कि जाओ, एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो। बट यू नो क्या हो रहा है आजकल? एक लड़की ने टेक्स्ट नहीं किया, एक लड़के ने टेक्स्ट नहीं किया, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रो रहे हैं एंड मल्टीपल चीजें। इट्स नॉट हाउ द लाइफ शुड बी लिव्ड। आई अंडरस्टैंड अगर तुम किसी से डीपली इन लव थे, उसने तुम्हारा हार्ट ब्रेक किया है, देन इट्स अ बिग थिंग। इट्स गुड कि आप रोकर वो सारी चीजें निकाल रहे हो, बट इट्स नॉट ओके कि आप उस पर 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीनों तक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस यस यस, आई अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन होगी तुम्हारी, बट ऑल्सो हियर दिस, तुम ऐसे जिंदगी भर नहीं रह सकते। ऑल यू कैन डू इज ग्रो। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो पास्ट में रह चुका है, जो डिसीजंस तुमने ले लिए हैं यार, ले लिए हैं वो, अब जो हो रहा है उस पर फोकस करो। लाइफ इज नाउ। ये जो मोमेंट अभी हो रहा है, तुम वीडियो देख रहे हो, मेरे ये जो हाथ चल रहे हैं, तुम ध्यान से सुन रहे हो, दिस इज द मोमेंट, दिस इज नाउ, दिस इज लाइफ। इसके बाद जो एक्ट करोगे उसके बारे में सोचने से अभी कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम प्लान्स बना सकते हो, तुम गोल सेट कर सकते हो, बट कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचो मत। लिव इन नाउ। मेरे लिए भी डिफिकल्ट है ये अभी, बट एट द वेरी लीस्ट वी कैन ट्राई कि भाई मुझे इस मोमेंट में रहना है। ये जो वीडियो मैं देख रहा हूँ सुनना है अच्छे से, उसके बाद रिफ्लेक्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है ये चीजों को। एंड द सेकंड थिंग जो मेरे को कॉन्स्टेंटली दिमाग में आई थी जब मैं ये बुक पढ़ रहा था कि नेवर प्रोक्रास्टिनेट लव। मतलब अगर तुम्हें किसी को अपना प्यार दिखाना है, किसी को प्रपोज भी करना है जाके, या अपने मम्मी पापा को ही दिखाना है कि तुम कितना उनसे प्यार करते हो, देन शो देम। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम डायरेक्टली शो करो, बिकॉज मैं भी एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं डायरेक्टली शो नहीं कर पाता हूँ, स्पेशली टू मॉम एंड डैड। दे विल बी हैप्पी एंड यही तो चाहिए यार। बी ग्रेटफुल कि सब हेल्दी हैं, अलाइव हैं और तुम्हारे सामने, तुम उन्हें देख सकते हो, फील कर सकते हो। लाइक आई डोंट वांट कि ऐसा हो, बट जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि अगर तुम्हारे लव्ड वंस तुम्हारे सामने से चले जाएं, मतलब दूसरे बंदे को पता हो कि वो 10 मिनट के लिए गए हैं, बट तुम्हें ना पता हो कि कितने मिनट्स के लिए गए हैं, कब आएंगे, वो 10 मिनट तुम्हारे लिए कैसे होंगे। लाइक दे हैव नो एक्सिस्टेंस, उनकी बॉडी तक नहीं है तुम्हारे सामने, कैसा फील करोगे तुम? सो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस थिंग एंड ऑल्सो डोंट गिव अप ऑन योर हैप्पीनेस टू। तो इस टर्म को मैं रिलेट करूंगा थोड़ा सा पैसे से, बिकॉज वो ज्यादा इंटरफेयर करता है हैप्पीनेस में। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि अगर तेरे को घूमना है तो घूम, अगर तेरे को कहीं जाना है तो जा, कुछ लेना है, खरीदना है, तेरे को कुछ ड्रीम्स फुलफिल करने हैं या कुछ शौक है जो कंप्लीट करने हैं, करो, बट एक बजट मैप आउट करके। अगर तुम अंबानी की औलाद नहीं हो तो तुम्हें बजट तो बनाना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाट वी मस्ट डू। मेरे को बचपन में मेरे मामा ही कहते थे कि पैसा हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। मेरे को बहुत एब्सर्ड सी चीज लगती थी ये कि भाई क्या कह रहे हैं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलमोस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी की, और वो हाथ का मैल है, भाई कुछ तो इंपॉर्टेंस दो। तो उसका मतलब मेरे को अभी कुछ रिसेंट 1-1.5 साल में पता चला है, उसका नया पर्सपेक्टिव मिला है बेसिकली। तो वो ये है कि भाई पैसे हाथ का मैल इसलिए है क्योंकि तुम उसको हमेशा कमा सकते हो
एंड उसको हाथ के मैल की तरह जब तुम ट्रीट करोगे तब तुम्हारे पास वो ज्यादा आएगा। एंड इट्स द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। एंड हाथ का मैल ट्रीट करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि कहीं पर भी उड़ा रहे हो, प्रॉपरली प्लान करके। मतलब अगर तुमने प्लान किया है कि 40% तुम ट्रिप्स में उड़ाओगे तो उस 40% में से तुम 1 रुपया भी नहीं बचाओगे, मतलब उड़ा दोगे एक्सपीरियंसेस के लिए। तो ऐसे तुम्हारे हैप्पीनेस के बीच में पैसा नहीं आएगा। ऑल्दो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको अर्न भी करना चाहिए, बट ऑल्सो पैसा अगर आ रहा है और तुम्हें कुछ करना है तो करो यार। तुम इन्वेस्ट भी कर रहे हो, सेव भी कर रहे हो, उसके बाद अगर तुम कुछ मजे भी कर लोगे ना, कुछ घट नहीं जाएगा। अगर तुम्हें लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं तो तुम एक्सपीरियंसेस को कभी रिग्रेट नहीं करोगे। एंड पैसा देके एक्सपीरियंस गेन करो, बट एक्सपीरियंस दारू सुट्टे और हैंगआउट्स वाला नहीं, एक्सपीरियंस वाला, रिच वाला एक्सपीरियंस। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, शौक पूरे करना, जो भी दिल में आए करना, जो चाहे करना, यही मेरा मतलब है। अपने खाली समय में इन पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट करना, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलेंगे। बहुत कम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे आई नो, बट जो भी रिफ्लेक्ट करेंगे तुम्हें मजा आ जाएगा आंसर सुन के। वो होता है ना, अंदर से एकदम लाइट लाइट सा फील करते हो और लगता है कि यार सारे ग्रजेस दिमाग से निकल गए, एकदम से वेटलेस फील कर रहा हूँ, वैसा टाइप की फीलिंग आएगी। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो या दिमाग में क्लैरिटी नहीं हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना आके। मैंने सोचा था मैं इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं करूंगा, बट यूट्यूब की नई पॉलिसी है कि मोनेटाइज करो या ना करो, यूट्यूब एड्स देता है, तो इट विल बी ऑफ नो यूज। बट आई सजेस्ट कि अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी हो और आपको अच्छा लगा हो तो उसको डाउनलोड कर लो। एंड जब भी आपको क्लैरिटी चाहिए हो या किसी से लड़ाई हो गई हो और थोड़ी सी लाइटनेस वाली फीलिंग चाहिए तो इस वीडियो को पॉडकास्ट फॉर्म में चला लेना एंड सुनते रहना इन द सेंस सुन लेना। तो बस यही था आज का टॉपिक एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे कमेंट्स में बताना मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि ऐसे टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो मैं बनाऊंगा, और अगर नहीं लगती हैं तो आई जस्ट ड्रॉप इट ब्रो। मैं दूसरा चैनल खोल लूँगा ऐसी वीडियोज़ के लिए जिनको अच्छी लगेंगी, क्योंकि बनाऊंगा तो मैं वीडियो ऐसी ज़रूर। तो एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, एंड ये दोनों भी अगर नहीं कर रहे हो ना तो शेयर कर देना, और अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मतलब चारों चीज़ें कर ही देना यार। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।